वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 12 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ सियासत तेज हो गई है। पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लेन मैदान में हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने स्टार क्रिकेटर गौतम गंभीर को उतारा है। 9 मई को आतिशी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों से भरा एक पर्चा पढ़ते समय रो पड़ी। आतिशी ने दावा किया कि ये पर्चे उनके प्रतिद्वंदी गौतम गंभीर ने बंटवाए हैं। इस मुद्दे पर गौतम गंभीर ने भी आतिशी पर पलटवार किया और अब गंभीर के समर्थन में हरभजन सिंह भी आ गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल 9 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी दिल्ली के आम आदमी की प्रत्याशी आतिशी रो पड़ी। आतिशी ने दावा किया कि गौतम गंभीर ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे पर्चे बंटवाए हैं जिनकी भाषा बेहद आपत्तिजनक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। पत्रकारों के सामने पर्चा पढ़ते समय आतिशी रो पड़ी और उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के राजनीति में आने पर उन्होंने उनका स्वागत किया था, लेकिन अब बीजेपी बेहद निचले स्तर पर आ पहुंची है। मनीष सिसोदिया ने भी गंभीर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आतिशी के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे गौतम गंभीर ने ही बंटवाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वे भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे तो हमें उन पर गर्व होता था, लेकिन आज उनके घटिया काम से सब शर्मिंदा है। इसके बाद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो भी हुआ मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ मुझे महिलाओं की इज्जत करना सिखाया जाता है। मुझे नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल इतने नीचे चले जाएंगे, इसलिए मैंने मानहानि का केस किया है। हम इस हद तक कभी नहीं गिर सकते जहाँ तक आपके नेता जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आप नेता आतिशी को मानहानि का नोटिस भी भिजवाया। गंभीर ने कहा कि उन्होंने पर्चे नहीं बंटवाए हैं। गंभीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिना सबूतों के आरोप लगा रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि पर्चे उन्होंने बंटवाए हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। गंभीर और आप में ये छींटाकशी चल ही रही थी कि ट्विटर पर #I stand with गौतम गंभीर टॉप ट्रेंड करने लगा। इसी बीच उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले हरभजन सिंह ने भी गंभीर का साथ दिया। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, गौतम गंभीर के साथ जो कल हुआ उसको सुनकर मैं हैरान हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो किसी भी महिला के साथ गलत तरीके से बात नहीं कर सकता। वो हारे या फिर जीते ये मायने नहीं रखता। ये बंदा इस सब से भी ऊपर है। गंभीर ने जो ट्वीट किया उसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंभीर को माफी मांगनी चाहिए थी, ना कि नोटिस भेजना चाहिए था। पूर्वी दिल्ली सीट पर अब राजनीति बेहद गर्मा गई है। यहाँ से चुनावी मैदान में खड़े पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार चौहान ने बीजेपी और आप के इस झगड़े को फर्जी बताकर जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके चुनाव लड़ने में परेशानी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। हमें कभी भी चुनाव आयोग के लोग आकर परेशान करने लगते हैं, कभी MCD की रैली के नाम पर तो कभी DDA से परमिशन के नाम पर। ऐसे में कोई भी पार्टी जिसे देश की संवैधानिक संस्था के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का हक है, वो कैसे काम करेगी। चुनाव आयोग पर लगातार उंगली उठ रही है कि वो निष्पक्ष होकर इस चुनाव में सक्रिय नहीं है। क्या ये देश हित में जायज है? अभी तक चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी ने लोगों को मूर्ख बनाया है। गौतम गंभीर से हुए इस विवाद को लेकर आतिशी ने महिला आयोग में भी शिकायत की है, लेकिन देखना ये है कि ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल चुनाव में हर किसी की अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग है, लेकिन 12 मई को दिल्ली की जनता वोट डालकर ये तय कर देगी कि वो किसके साथ है। आप भी अपना मतदान करना ना भूलें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता.com के साथ।